सबको जय मसीह। फिर से एक नए एपिसोड में आपको स्वागत करते हैं। ये पाताल के 3 भाग है। पहला है यातना स्थल, उसको अंग्रेजी में हेल कहते हैं। ये अनंत काल का आग नहीं है। दूसरा है बाहर का अंधेरा, अंग्रेजी में आउट ऑफ द डार्कनेस कहते हैं। ये दोनों अलग अलग हैं और अलग अलग विभाग का लोग रहते हैं। तीसरा है अथाह कुंड, इसको अंग्रेजी में बॉटमलेस कहते हैं। पिछले एपिसोड में मनुष्य मरने के बाद कहाँ जाएगा इसके बारे में देखा। अगर मरने वाला व्यक्ति पवित्र थे, उसके आत्मा को स्वर्गदूत पहला स्वर्ग में ले जाएगा। अगर मरने वाला व्यक्ति पापी थे तो उसको आत्मा को नरक में ले जाएगा। कुछ लोग कहते हुए सुना है कि मेरा पति, मेरा बाबूजी, मेरे दादाजी सपने में आया और मुझे बातें की। एक उदाहरण बताना चाहते हैं। एक बार मेरे संस्था के एक पास्टर के साथ एक विवाह में गया। वहाँ पर हम लोग प्रार्थना कर रहे थे तो किनारे में खड़ी एक औरत ने, उनका भाव बदल गया, उसका बोली बदल गया और कुछ हरकतें करने लगी, कुछ बड़बड़ाने लगी। तो वहाँ बैठे एक बुजुर्ग ने बोला, लड़की का दादाजी आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। कुछ देर के बाद मुझे समझ में आया कि वहाँ कौन आया है। मैंने जाकर उस लड़की के माथे पर हाथ रखकर प्रार्थना की और जोर से डांटा। दादाजी कहाँ भाग गया पता ही नहीं चला। मैं सोचने लगा कि मरने वाला व्यक्ति पवित्र थे, उसके आत्मा को स्वर्गदूत पहला स्वर्ग में ले जाएगा। अगर मरने वाला व्यक्ति पापी थे तो उसके आत्मा को नरक में ले जाएगा। एक दिन अचानक एक जादू टोना करने वाला व्यक्ति से मिला। बातों बातों में उन्होंने बताया कि एक पापी मनुष्य के साथ कम से कम 28 दुष्टात्मा रहता है और ये दुष्टात्मा को उस व्यक्ति के स्वभाव के बारे में, उनका हर एक कार्यकलापों के बारे में जानकारी है, वो प्रकट करता है। ये शैतान मनुष्य से बातें करता है। शैतान क्या करता है, एक बच्चा जन्म लेने के साथ उस बच्चे को अपने कब्जे में ले लेते हैं। अच्छे माँ बाप से जन्मे बच्चे हैं तो उनको प्रार्थना के द्वारा, उनके परवरिश की वजह से परमेश्वर के भय भक्ति में और उसका सुरक्षा में पले बैठेंगे। ऐसे बच्चों को शैतान छू भी नहीं पाएंगे। बाकी बच्चे को देखेंगे तो वो माता पिता के आज्ञाकारी नहीं होते और स्कूल में जाएगा तो पढ़ने में मन नहीं लगेगा। अन्य लड़कों से लड़ाई झगड़ा मारपीट आदि, और ये सब करने के लिए शैतान उस लड़के को प्रोत्साहन करता है। आगे चलकर वो बच्चा शैतान के चंगुल में फंस जाता है और वह बच्चा जन्म से पापी है, वो महापापी बन जाएगा। ऐसे पापी बच्चे के साथ 28 दुष्टात्मा रहता है। वो बच्चा आगे चलकर आतंकवादी बनेगा, उग्रवादी बनेगा, कत्ल करने वाला बनेगा, डकैत बनेगा। जितने भी कुकर्म है करने लगते हैं। फिर पूरी रीति से वो शैतान के अधीन में हो जाते हैं। ऐसे शैतान के कब्जे में रहने वाले यही लोग हैं समाज को खोखला बना रहा है। डर भय दिखाकर लोगों को लूटता है। कभी भगवान के नाम पर है तो कभी धर्म के नाम पर, कभी देश के नाम पर है तो कभी पार्टी के नाम पर,
कभी जाति के नाम पर है तो कभी रिजर्वेशन के नाम पर, कभी दलित के नाम पर है तो कभी सवर्ण के नाम पर, कभी दहेज के नाम पर है तो कभी बंटवारे के नाम पर लड़ाई झगड़ा और बहुत सारे ऐसे दुष्कर्म अपना जीवन को नाश की ओर ले जाते हैं। हम यही सब बताने के लिए यहाँ पर नहीं है, फिर भी हमारे विषय पर हम वापस आ जाते हैं। कोई ऐसे सोचता है इंसान के मरने के बाद उनका आत्मा 40 दिन तक मंडराता रहता है, इसलिए कुछ नामधारी मसीह लोग भी दादाजी मरने के बाद 40 दिन तक उनके लिए प्रार्थना चलाते हैं ताकि वो मृत व्यक्ति स्वर्ग का वारिस बन जाए। ये जो कार्य करते हैं ये बेवकूफ़ी के अलावा कुछ नहीं है। अगर मृत व्यक्ति के रूप में भाव में कोई आ जाए तो वह और कोई नहीं बल्कि उन शैतान में से एक है। अभी भी लोगों का विश्वास है कि मृत व्यक्ति की आत्मा भूमि पर मंडराता रहता है। ये केवल केरल में ही नहीं बल्कि भारत के हर एक कोने पर यह विश्वास कायम है। बिहार में हमने देखा कि दादाजी के मरने के बाद उनका इस्तेमाल किया हुआ कोई भी सामान है उसको परिवार वाले इस्तेमाल नहीं करते हैं, उसको लेकर के फेंक देते हैं। जब भी खाना बनाते हैं मरा हुआ दादाजी का भी हिस्सा अलग करके रख लेते हैं, उसके बाद खाते हैं। उनका विश्वास है कि दादाजी के आत्मा आकर के वो खाना खाते हैं। हालेलुया। अगर आपको शैतान के ऊपर जेल पाने का वरदान मिला है आप उसको डांट सकते हो। एक पापी मनुष्य के आत्मा वो व्यक्ति मरने के बाद कहाँ जाएगा? वो श्वेत सिंहासन के सामने प्रकट होने से पहले वो कहाँ था? वो आत्माएं अधोलोक यानी पाताल में है। यहाँ का हिसाब से आप इसे सब जेल बोल सकते हैं। आप देखेंगे लौकिक रीति से न्यायालय का जजमेंट आने तक कैदी को सब जेल में रखा जाता है। जजमेंट आने के बाद उसको सेंट्रल जेल भेज दिया जाता है। ये यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता का रूप में स्वीकार किए बिना जितने लोग मरे हैं वो सब अभी अधोलोक यानी पाताल में है। पाताल भूमि के नीचे में है, हम उसके ऊपर में रहते हैं। सब पापी लोग एक जगह नहीं जाता, वो लोग कहाँ कहाँ जाएगा ये साफ रीति से लिखा हुआ है। ये पाताल का 3 भाग है। पहला है यातना स्थल यानी उसको अंग्रेजी में हेल कहते हैं। ये अनंत काल का आग नहीं है। दूसरा है बाहर का अंधेरा, अंग्रेजी में आउट ऑफ डार्कनेस कहते हैं। ये दोनों अलग अलग हैं और अलग अलग विभाग के लोग यहाँ रहते हैं। तीसरा है अथाह कुंड, इसको अंग्रेजी में बॉटमलेस भी कहते हैं। 1000 साल के राजत्व के बाद आकाश और पृथ्वी हटा देने के बाद श्वेत सिंहासन प्रकट होंगे। श्वेत सिंहासन के सामने 5 न्याय होना है। 5 न्याय के बाद उनको अग्निकुंड में धकेल दिया जाएगा। इसमें से केवल 2 ही जगह मनुष्य की आत्मा जाते हैं। ये अथाह कुंड में मनुष्य की आत्मा नहीं जाता। अभी कौन कौन कहाँ कहाँ जाएगा ये हम देखेंगे। पहला है यातना स्थल, उसको अंग्रेजी में हेल कहते हैं। उसके लिए
कुछ वचनों को पढ़ते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय उसका 19 से लेकर के 23 वचन तक। एक धनवान मनुष्य था जो बैजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। और लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी डेवढ़ी पर छोड़ दिया जाता था। और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की छूटन से अपना पेट भरे, वरन कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। और ऐसा हुआ कि वो कंगाल मर गया और स्वर्गदूत ने उसे लेकर इब्राहिम की गोद में पहुंचाया। और वो धनवान भी मरा और गाड़ा गया, और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से इब्राहिम की गोद में लाजर को देखा। और उसने पुकार कर कहा, हे पिता इब्राहिम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वो अपनी अंगुली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। अभी इस एपिसोड को यहाँ पर समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सबको जय मसीह, सबको धन्यवाद।